नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग कुशल होंगे। बहुत खुशी हो रही है कि आप अपनी पढ़ाई का सही सदुपयोग कर रहे हो। और बच्चों, खराब समय बढ़ता ही जा रहा है। आप अपनी पढ़ाई में और बहुत सारा सिलेबस बाकी है। समय पर अपना कार्य करें और इससे करने से आपको पढ़ने में और हमें पढ़ाने में बहुत सहायता मिलेगी। समय पर उठें, खाएं और अपना स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। पिछली बार बच्चों हमने हिंदी में कुछ विषय की जानकारी प्राप्त की थी। देखो बच्चों, पिछली बार हमने कक्षा में हिंदी भाषा की विशेषता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। उसके साथ साथ हमने व्याकरण के द्वारा हिंदी में किस तरह से आसानी होती है सीखने में देखिए, पहले हमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की कुछ जानकारी प्राप्त किए थे। उसके साथ साथ हमने अलंकार, संधि, समास, कारक, वचन, लिंग, रस और छंद की जानकारी भी प्राप्त की थी। बच्चों, उसके साथ साथ हमने कुछ उदाहरण के लिए कुछ शब्द भी दिए गए थे, जिसमें पर्यायवाची शब्द, जिसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, ऐसे शब्दों को भी प्रयोग किया था। और उसके बाद हमने व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय, पुनरुक्त शब्द की भी जानकारी प्राप्त की थी। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में हिंदी साहित्य का इतिहास का भी डिटेल से के विवरण पढ़ा था, जिसमें हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का प्रयोग कब से कब तक लाया गया था, इस तरह से, जिसमें हमने 4 भागों में विभाजित किया हुआ देखा था, जिसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। दूसरा है भक्ति काल, उसके बाद देखते हैं रीति काल, उसके बाद हमने देखा था कि आधुनिक काल। इस तरह से हिंदी भाषा की विशेषता या फिर हिंदी साहित्य के इतिहास को किस तरह से भागों में विभाजित किया गया देखा था। उसके बाद हमने कबीरदास का जीवन परिचय के बारे में भी संक्षिप्त वर्णन में पढ़ा था। उसके बाद हमने पाठ्य पुस्तक में प्रस्तावना प्रसंग की भी जानकारी कुछ प्राप्त की थी, जिसमें हमने एक प्रस्तावना प्रसंग में 3 प्रश्न दिए गए थे। उन 3 प्रश्नों को हमने क्या क्या देखा है वो जो पिछली बार कबीरदास के बारे में कुछ संक्षिप्त में परिचय पढ़े थे, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार ध्यान से देखिए बच्चों। कबीरदास का जीवन परिचय। कबीर के जन्म के बारे में बड़े ही मतभेद हैं। माना जाता है कि उनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कुछ विद्वान का मानना है कि इनकी माता किसी कारणवश इन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गई। वहाँ वे नीरू नीमा नामक दंपति को मिले। बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कबीरदास का जीवन का परिचय। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विविध शिक्षा पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीरदास की रचना प्रमुखतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भीक तथा सद्ग्रह संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। उन्होंने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और
जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मक की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति थी। बच्चों, अब हम प्रस्तावना प्रसंग में देखेंगे। पिछली बार हमने ये भी पढ़ा था, फिर भी संक्षिप्त में आपको याद आने की कारण हम लोग इसे बता रहे हैं। नर नारायण स्वरूप है, सारी दुनिया में परमेश्वर भरा है। इस परमेश्वर की सेवा हमारे हाथों होनी चाहिए। परमेश्वर की पूजा यानी दीन दुखियों जनों की सेवा, ऐसा आचार्य विनोबा भावे ने कहा था। देखिए बच्चों, ये पिक्चर देखिए, ये चित्र में आप देखिए मदर तेरेसा गरीब लोगों की सेवा किस तरह कर रही है। वैसे ही बच्चों, अभी यहाँ हम देखेंगे पहला प्रश्न, प्रस्तावना प्रसंग से संबंधित पहला प्रश्न हम यहाँ देख रहे हैं। विनोबा जी परमेश्वर की सेवा किसे मानते हैं? बच्चों, आप किसे मानते हैं? विनोबा जी का कहना है कि वो परमेश्वर की सेवा किसे मानते हैं? बच्चों, विनोबा जी दीन दुखियों की सेवा को परमेश्वर की सेवा मानते हैं। उनका कहना है कि हम सबको ईश्वर ने बनाया है। संसार में अनेक प्राणी दुखी हैं। यदि हम उनकी सहायता करें तो परमेश्वर प्रसन्न होंगे। वे ईश्वर की सेवा पूजा अर्चना को ही मानते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप किस प्रकार की सेवा करना चाहेंगे? बच्चों, मैं गरीबों की सेवा करूंगा, ये उत्तर है। रोगियों की सहायता करूंगा, भूखे को भोजन खिलाऊंगा, प्यासे को पानी पिलाऊंगा, सभी जन जंतुओं से प्रेम करूंगा, उनके प्रति दया दिखाऊंगा। इस तरह विनोबा जी मानते हैं। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, देखिए, समाज सुधारक कवि के बारे में आप क्या जानते हैं? समाज सुधारक कवि कबीर के दोहे बड़े प्रसिद्ध हैं। उनके दोहों से हमें मानवता की सीख मिलती है। उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया। वे धार्मिक आडंबरों का विरोध करते थे। वे राम रहीम को एक मानते थे। उनकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों भी भाई भाई थे। तो अब हम पाठ्य पुस्तक हिंदी प्रथम भाषा क्लास 9 में संख्या देखेंगे। नंबर 1 में भूमिका। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व और संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो कबीरदास के द्वारा लिखे गए दोहे साखियों में हैं। अभी हम दोहे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अबो उड़ी अनंत न जाही। बच्चों, मानसरोवर मालूम है आपको? मानसरोवर हिमालय की घाटियों में स्थित एक पवित्र जलाशय को मानसरोवर कहते हैं। उसके बाद सुभर, सुभर मतलब बच्चों शुभ्र या फिर स्वच्छ जल। इसके बाद हंसा, हंसा मतलब हंस, मालूम है पक्षी को जानते हो ना। केली, केली मतलब क्या है? खेल या फिर क्रीड़ा, तुम लोग भी खेलते हो ना, वैसे ही पक्षी भी इस सरोवर में खेलते हैं। कराही, खेल, कराही मतलब क्या है? करते हैं, खेल कूद करते हैं। मुक्ताफल, मुक्ताफल मतलब मोती, मुक्ता स्वतंत्र होकर, मुक्त होकर। चुगे, चुगे मतलब चुगना या फिर खाना, पक्षी मोती चुगते हैं या खाते हैं। अब उसके बाद देखिए, अब उड़ी, उड़ी मतलब क्या? उड़ना। उसके बाद अनंत न जाही, अनंत मतलब अन्यत्र, किसी अन्य स्थान पर से। इस तरह बच्चों अभी हम उसका भावार्थ पढ़ेंगे।
भाव। इसमें कबीर दास कहते हैं कि ईश्वर प्रेम मानसरोवर की तरह हैं। वे पवित्र हैं। मानसरोवर में रहने वाले हर हंस और कहीं पक्षी जाने की इच्छा नहीं रखते, मतलब मानसरोवर को छोड़कर वे कहीं और जाना नहीं चाहते हैं। और इस प्रकार जो लोग ईश्वर प्रेम में लीन हो जाते हैं उनका मन कहीं नहीं भटकता। ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल जाए तो उसे संसार का मोह छू नहीं पाता। बच्चों, इसीलिए हमें भी भगवान से प्रेम रखना चाहिए। भगवान से प्रेम रखना चाहिए, हमेशा भगवान की प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हमें ही पैदा करने वाला भगवान ही है। उसके बाद बच्चों, अभी हम देखेंगे दूसरा दोहा। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। ढूंढत मतलब ढूंढना, खोजना। प्रेमी मतलब सबके साथ प्यार से रहने वाला या फिर प्रभु तो सबसे प्यार करता है। फिरे मतलब क्या है? घूमना। उसके बाद बच्चों, विष मतलब जहर, अमृत मतलब सुधा। इसका भावार्थ बच्चों हम देखेंगे। कबीर कहते हैं कि ईश्वर प्रेम का स्वरूप है। वे सभी प्राणियों से प्रेम करता है, अच्छा बुरा सभी से प्रेम करता है। सबके लिए सब बराबर है, उसके लिए सब बराबर है। उसे पाना है तो प्रेम करना सीखो। मैं प्रेम रूपी प्रभुवर को खोजने लगा तो वे कहीं नहीं मिले। जब मैंने अपने भीतर देखा तो वे मुझ में ही मिले। वे मुझे मिल गए तो मेरा सारा मोह भंग हो गया और मेरे सारे अवगुण गुण में बदल गए। मन पवित्र हो गया, अतः प्रेम से जीवन का विष अमृत हो जाता है। बच्चों, अब हम हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दूरीचा गारी। स्वान रूप संसार है, मूकन दे झक मारी। बच्चों, हस्ती मतलब हाथी, सहज स्वभाव, स्वाभाविक, दूलीचा आसन, कालीन, डारी डालकर बिछाकर, स्वान कुत्ता, भूकना भौंकना, झक मारी विवश होकर और मजबूर होकर। बच्चों, इसका भाव है, कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर स्वाभाविकता की कालीन बिछाइए, फिर उस पर आराम से बैठकर भक्ति की यात्रा कीजिए और ध्यान रहे कि आपकी भक्ति में किसी प्रकार का आडंबर ना रहे। और इस भक्ति रूपी यात्रा के समय लोग आपकी निंदा भी कर सकते हैं, लेकिन आप उन पर ध्यान ना दीजिए। संसार तो कुत्ते के समान है। जब कोई हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। बच्चों, अब हम पखा पखी के कारणे सब जगह रहा भुलान। निष्पक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। बच्चों, अब हम देखेंगे पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष, कारणे कारण और निष्पक्ष, और उसके बाद देखेंगे सोई वही जग संसार। इस तरह से सुजान ज्ञान प्रकार या फिर ज्ञानी जानकार। भुलान मतलब भूल गया। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि संसार में लोगों ने ईश्वर को भी बांट रखा है। वे ईश्वर को भी अपने पराये की दृष्टि से देखता है। पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क के कारण आज संसार ईश्वर को भूल चुका है। ईश्वर के बनाए प्राणी
आपस में बंट गए हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भेदभाव की दृष्टि से देखता है। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर भक्ति करे, सभी प्राणियों में ईश्वर की झलक देखे। हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दुहू के निकटी ना जाई। मतलब मुआ मतलब मरा हुआ, जो किसी काम का नहीं हो। जीविता जीवित, दुहू दोनों, निकटी पास, न जाई नहीं जाता। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम कहते मरता है, मुसलमान खुदा खुदा करते मरता है। उनको ना राम मिलते हैं और ना ही खुदा, क्योंकि दोनों राम और खुदा में भेद रखते हैं। वे सच्चे ईश्वर को प्रेम नहीं करते, वे तो ईश्वर को बांटने का काम करते हैं। यदि ईश्वर को पाना है तो इस मोह में मत पड़ो, उसके प्राणियों को आपस में मत बांटो। ईश्वर को प्राप्त करना है तो हिंदू मुसलमान दोनों से दूर रहो, मानवता के निकट रहो। इस तरह बच्चों देखिए, काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया, राम ही भयो रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि काबा मुसलमानों का एक पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल, काशी मतलब काशी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, मोटा, चून आटा। इस तरह जीम मतलब क्या है, भोजन खाना। भावार्थ, इसका भावार्थ है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं बच्चों कि मैंने राम रहीम को एक समझा है, इसीलिए मेरे लिए काशी काबा एक है। मेरे लिए दोनों में भेद नहीं है, दोनों मेरे अपने हैं। इसलिए जब मैं काशी गया तो वे मेरे लिए काबा हो गया, जब मैं काबा गया तो मेरे लिए काशी हो गया। मैं जिसे मोटा आटा समझकर अखाद्य समझ बैठा था, वे मैदा सा महीन हो गया। मैं आराम से बैठकर उसका सेवन कर रहा हूँ। इसलिए आप भी किसी में या फिर भेद मत कीजिए, सबसे मिलजुल कर रहिए। उसके बाद बच्चों हम 7वें दोहे में देखते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल के जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होय। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होय। बच्चों कुल मतलब खानदान, जन्मिया मतलब जहाँ पर उसका जन्म हुआ, जन्मिया जहाँ पर उसका जन्म हुआ। करनी कर्म, सुबरन स्वर्ण या फिर सोना, कलश या फिर घड़ा, और सुरा मतलब क्या है, शराब या फिर मदिरा, साधु सज्जन। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। ऊंचे कुल में जन्म होने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता बच्चों। शराब से भरा सोने का कलश भी श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता, भले ही सोना उत्तम धातु है। सज्जन लोग उसकी निंदा ही करेंगे। अतः मनुष्य की श्रेष्ठ उसके कर्मों से होती है। यदि उसके कर्म श्रेष्ठ हो तो वे श्रेष्ठ माना जाएगा।
यदि उसके कर्म नीच है तो उसकी निंदा ही होगी। अतः हमें श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। बच्चों, अब हम जितने भी दोहे पढ़े हैं वे 7 दोहे हैं और साखियों और ये साखियाँ इनके द्वारा लिखे गए हैं। बच्चों, अब हम कबीर के द्वारा लिखे गए शब्द पद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है, देखिए, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोई होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। बच्चों, इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि मौको मतलब क्या है, मुझको, देवल मतलब मंदिर है। उसके बाद क्रियाकर्म जो है ना, वो है सांसारिक पाखंड या फिर परंपरागत आडंबर के बारे में बताया गया है। बच्चों, इसके बाद अब हम देखेंगे योग मतलब क्या है, साधना, वैराग या फिर संन्यास लेना, खोजी हुई होए तो, यदि खोजने वाले हो तो, तुरते मिली हो तुरंत मिलेगी या फिर शीघ्र प्राप्त होगी, तलाश मतलब तलाश या फिर खोज, श्वासों सभी जीवियों या फिर सभी सजीव प्राणियों में, सब सांस लेने वालों में। कबीर दास जी इस पद में कहते हैं, पिछली बार हमने जो पढ़ा है वे दोहे हैं, 2 लाइन के जो दोहे हैं, और अब जब हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, पद है, जिसमें कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर तो कण कण में हैं, वे तुम्हारे पास है, वे तुम्हारे भीतर है, वे मंदिर में हैं, मस्जिद में हैं, काशी में हैं, काबा में हैं, कैलाश में हैं, जैसे तीर्थ स्थानों में नहीं है। उसे खोजने के लिए तुम्हें वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। वे धार्मिक पाखंडों में बसता है, वे आडंबरों से दूर है, वे योग भोग दोनों से परे हैं। सच्चे मन में ईश्वर को खोजेंगे तो उसे पल भर में पा लोगे। उसके लिए तुम्हें दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि हे सज्जनों, हे भक्तों, ईश्वर सभी प्राणियों में बसता है। इसीलिए ईश्वर को पाना हो तो उसे स्वयं में ढूंढो। सभी प्राणियों को ईश्वर का रूप मानकर उनका सम्मान करो, सब पर दया करो, सबकी भलाई का प्रयास करो, तुम्हें ईश्वर सहज ही मिल जाएंगे। ईश्वर में विश्वास रखना ज़रूरी है बच्चों। इस तरह अब हम देखेंगे दूसरा पद में हम देखेंगे बच्चों, देखिए संतो भाई आई और म्यान की आंधी रे, संतो भाई आई म्यान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी और माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, स्त्रियाँ छानी परी घट ऊपरी और कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतों बांधी और निर्चु चुवे न प्राणी, कूट कपट काया का निक्सिया, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल का बूटा, प्रेम हरि जन भीनी।
इस तरह कहे कबीर भान की पगटे उदित भया तम खीना। बच्चों फिर एक बार मैं पढ़ रही हूँ, देखो। संते भाई आई ग्लान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित्त की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। श्रियाँ छान परी के परी घट, ऊपरी कुबदी का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी, और निर्चु चुवे न प्राणी। कूट कपट काया का निक्सिया, हरि की गति जपानी। हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जल का बूटा। प्रेम हरिजन भीना। और कहे कबीर भान की पगटे, उदित भया तब खीना। बच्चों इसका भावार्थ ऐसा है। उससे पहले हम कुछ शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में संत मतलब सज्जन लोग, और ज्ञान मतलब क्या है, नॉलेज। आंधी तेज हवा, भ्रम मतलब भूल और भुलावा। टाटी बांस से बना हुआ एक प्रकार का छप्पर। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे थूनी मतलब खंबा या फिर टेक। इस तरह उड़ानी। बच्चों इसमें हम देख रहे हैं उड़ानी मतलब उड़ गया, माया, मोह, हित, स्वार्थ, वीरांगना या फिर गिर गई, गिरांगनी या फिर गिरानी मतलब क्या है, गिर गई। बलिंडा छत पर बांधी जाने वाली, और बल्ली या फिर जिस प्रकार के पूरे छत का भार होता है। और टूटा मतलब टूट गया। और तृष्णा मतलब क्या है, प्यास या फिर तृषा, प्यास बुझाना, चाह। छानी छप्पर। घर ऊपरी घर के ऊपर, घर ऊपरी घर के ऊपर। उसके बाद छानी छप्पर, और कुबदी बुरे विचार और दुर्बुद्धि। भांडा पूठा बर्तन, जोग या फिर जुगती करी, और जुगाड़ या फिर वह प्रयत्न। उसके बाद निर्चु थोड़ा भी, चुगे चूना या फिर रिसना। पानी, कूट कपट कूड़ा कचरा, काया देह शरीर। और उसके बाद देखेंगे निस्या मतलब क्या है, खिलना। उसके बाद हरि की गति ईश्वर के बारे में। जानी मतलब क्या है, जान लिया। उसके बाद बूटा मतलब क्या है, वर्षा या फिर भीना, भीग गया। भान सूर्य। उसके बाद उदित भया, और निकलना या फिर उगना या फिर प्रकट होना भी कहते हैं। तम अंधेरा, खीना नष्ट हो गया। बच्चों इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि भाव, कबीर कहते हैं कि हे संतो, ज्ञान का बड़ा महत्व है। जब ज्ञान की आंधी आती है तो सारे भ्रम को टूट देती है या फिर तोड़ देती है। मोह भंग हो जाता है, हमें माया बांधे में नहीं रख सकती। हम स्वार्थ भाव त्याग देते हैं और मोह भंग हो जाता है। जीवन की तृष्णा जो हमको घेरे होती है वे मिट जाती है। बंधनों से मुक्त होने का एकमात्र हथियार है। ज्ञान प्राप्ति से मन के सब विकार दूर हो जाते हैं। कुबुद्धि का बर्तन टूट जाता है, रहस्यों से पर्दा उठ जाता है। संतों ने इस ज्ञान को बड़ी सावधानी से सहेजा है, बड़े जतन से प्राप्त किया है। सच्चा ज्ञान हमें मुक्त बंधन बनाता है और इससे मनुष्य सांसारिक मोह से बाहर निकलकर ईश्वर से प्रेम की वर्षा में भीगने लगता है। और कबीरदास कहते हैं कि ज्ञान सूर्य के समान है, इसके उदय होते ही ज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है और संसार
सारा संसार प्रकाशमय हो जाता है और मानव जीवन साकार हो जाता है। बच्चों, अब हम पृष्ठ संख्या 4 में देखेंगे। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अर्थग्राह्य प्रतिक्रिया। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या फिर उसके कर्मों से, इसके बारे में कुछ विचार दीजिए। बच्चों, व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके कुल से नहीं। इतिहास में अनेक प्रसिद्ध कुल हुए हैं, लेकिन हमें उसके सभी राजाओं का नाम याद नहीं रख सकते। उनमें से केवल कुछ को याद रखते हैं, जैसे कि राम, कृष्ण, महात्मा, और जैसे कि बुद्ध, अशोक। ऐसे लोग हैं जो हम उनके कुल से नहीं, कर्मों से जाना जाता है। उसके लिए कर्म श्रेष्ठ है तो और वे भी श्रेष्ठ माने जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि नाम सुकृति से चलता है। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, महात्मा और अंबेडकर और आदि सामान्य घरों से थे, और लेकिन उन्होंने देश का बच्चा जानता है और उन्हें श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, और इसीलिए हमें भी श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए जिससे हमारा नाम हो और हमें लोग सम्मान के साथ याद रखें। बच्चों, हमें बड़ों की बातों का अनुसरण क्यों करना चाहिए? चर्चा कीजिए। बड़े बुजुर्ग हमारा भला चाहते हैं। उनके पास अच्छे बुरों का अनुभव हमसे अधिक होता है। वे जानते हैं कि हमारे किस कार्य से परिणाम क्या हो सकता है, और उनके प्रकार से हमारी चिंता हमें करते हैं और हमारा ध्यान भी वे रखते हैं। इसीलिए हमें बड़ों का अनुसरण करना चाहिए। और पढ़ना, भाव समझना और भाव विस्तार में लिखना है। ये किस दोहे से कौन सा दोहा संदेश देता है? जो ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है वे अन्य तथा किसी भी कहीं भी नहीं भटकता। इस तरह से जो मानसरोवर सुबर जो पहला दोहा है, ये इससे संबंधित है। उसके बाद हम देखते हैं परमात्मा के रहस्य को बिना समझे धार्मिक आडंबरों का बंधन नहीं फंसना चाहिए। बच्चों, दोहा पढ़ो और उसे ध्यान से लिखो। और कवि ने सच्चे प्रेम के क्या कसौटी बताई है, और ये प्रश्न है, उसका भी उत्तर लिखना है आपको। उसके बाद कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है, इसके बारे में भी लिखना है आपको। इसके बाद बच्चों देखिए, पढ़ने की योग्यता देखिए। उसके बाद पाठ समझकर उत्तर देना है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार ज्ञान को महत्व दिया है, तीसरे दोहे में क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़िए और लिखने का प्रयत्न कीजिए। और अंतिम दो दोहे के माध्यम से कबीर ने किस तरह के संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है, और कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में ऐसा क्यों कहा है, उसके बारे में भी पढ़कर लिखिए। पढ़ने की योग्यता का विस्तार कीजिए। बच्चों, नीचे दिए गए दोहे पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो ये गो, बहुरी करोगे कब। ये भी कबीरदास के द्वारा लिखा गया दोहा है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल दो। और पहला दोहा का भाव क्या है, उसके बारे में लिखना है। दूसरे दोहा का भाव क्या है, उसके बारे में लिखना है। और दोनों दोहे कबीर ने लिखा है, और इसीलिए उन्होंने परस्पर विरोधी बातें क्यों कही होगी। इस तरह से उनका उद्देश्य आप अपने शब्दों में लिखिए। स्वाभिव्यक्ति अपने खुद से लिखना है ये प्रश्न। बच्चों, उसके बाद देखेंगे हम नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कम से कम 5 वाक्य में लिखना है। इस संसार में सच्चे संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? सच्चा संत वही है जो ईश्वर एवं समस्त प्राणियों को विपक्ष भाव से देखता है, और संत वही है जो ज्ञान के महत्व को समझे
और सबको ईश्वर का प्रतिरूप समझें और भले काम को करते समय संसार की निंदा ध्यान ना दें और किसी के साथ भेदभाव ना रखें। बच्चों, अब हम देखते हैं ज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बच्चों, ज्ञान का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने पर ही हमारे सारे भ्रम टूट जाते हैं और हमारा मोह भंग हो जाता है। हमें माया बांधे नहीं रखती और हम स्वार्थ भाव से त्याग देते हैं और हमारे सारे अवगुण गुणों में बदल जाते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं जैसे कि देखिए तीसरा प्रश्न है कबीरदास धार्मिक आडंबरों का खंडन। यहाँ पर देखिए कबीरदास का धार्मिक आडंबरों का खंडन कैसे किया है, लेकिन साथ साथ ईश्वरीय सत्ता को भी स्वीकार करते हैं और आप किस प्रकार की भक्ति में विश्वास रखते हैं। इस तरह से आप अपनी ओन से लिख सकते हो किस तरह का आडंबर लोग करते हैं और आप किस तरह से विश्वास करते हैं। आज भी समाज में अनेक अंधविश्वास आप देखते हैं, उन्हें दूर करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे। और धार्मिक सद्भावना सामाजिक एकता की कड़ी है और इससे स्पष्ट कीजिए। उसके बाद दूसरा देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 8 या 10 वाक्यों में देना है। संकलित साखियों का पदों के आधार पर कबीर धार्मिक और सांप्रदायिक भाव संबंधी विचार पर प्रकाश डालिए। इस तरह से भी आप बच्चों अपना आंसर अपने खुद से लिखना है। उसके बाद देखेंगे प्रेम और ज्ञान से संबंधित ज्ञान के बारे में कबीर के विचार पर प्रकाश डालिए। कबीर के काव्य की विशेषताओं पर भी प्रकाश डालिए। उसके बाद हम देखते हैं सृजनात्मक अभिव्यक्ति। इस पाठ में कुछ सूक्ति वाक्यों का निर्माण कीजिए और उसे चार्ट पर लिखकर और पत्रिका पर लगाइए। और इसके बाद उदाहरण, महानता श्रेष्ठ कुल से नहीं और धर्म से होती है। मानवता श्रेष्ठ कुल से नहीं श्रेष्ठ कर्मों से होती है। प्रशंसा में बच्चों, वर्तमान समाज में जहाँ की तीव्र गति से मूल्यों का निरंतर ह्रास हो रहा है और वहाँ कबीर संतों के उपदेशों का महत्व है। इसीलिए भाषा की बात में हम देख रहे हैं, भाषा की बात में बच्चों तत्सम तद्भव शब्द, और इसके बाद हम लोग देखेंगे तत्सम शब्द में क्या है, तद्भव शब्द में क्या है। बच्चों, अब हम देखेंगे तत्सम शब्द में देखिए पखा पखी पक्ष विपक्ष। वाक्य में देखिए किसी भी बात को समझने के लिए उसे पक्ष विपक्ष में जाना ज़रूरी है। और उसके बाद अन्यत्र वाक्य में प्रयोग, गर्मियों की छुट्टियों में मैं केवल आपके गांव जाना चाहता हूँ, अन्यत्र कहीं नहीं। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं वाक्य जो युक्ति में विपरीत परिस्थितियों में भी श्रेष्ठ युक्ति ही काम आती है। उसके वैराग्य या फिर वैराग्य वाक्य हमें अपने जीवन में नहीं और बुराई से वैराग्य लेना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं प्रयोजन कार्य में बच्चों, प्रयोजन कार्य में कबीरदास एक समाज सुधारक कवि के रूप में विख्यात है और उनकी तरह से के किसी अन्य कवि की कोई एक रचना खोज कर लिखिए। बच्चों, ये आप अपनी ओन से कर सकते हो, कौन से भी एक कवि के बारे में लिख सकते हो। या फिर देखिए हमने उदाहरण के लिए देखिए बच्चे ये अपना खुद स्वयं से करना है। कवि वृंद के बारे में हमने लिखा है, बुरे गलत सीख के वचन हिए विचारो आप, कबूरे बेसज बिन पिए मिटे न तन को ताप। मतलब इस दोहे का अर्थ है कि अभी जो अच्छे लोग हैं वो क्या करते हैं, बुरा भला करके या फिर गुस्सा से बताते हैं, लेकिन जो अपने लोग हैं वो क्या करते हैं, कड़वी बात करके बोलते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। जैसा कि जब कभी हमें बुखार आती है तो कड़वी दवा जब तक हम नहीं पिए तब तक हमारी बुखार नहीं उतरती। रहीम के एक दोहा दिया गया है, रहीमन वे नर मर चुके जेही कहूँ और मांगन जाही।
और उसके बाद उनसे पहिए वे मुवे जिस मुख निकसत नाही। बच्चों, ये इतना सब टेक्स्ट बुक के द्वारा दिया गया है। सभी भाषा की बात, अभिव्यक्ति, सृजनात्मक, प्रशंसा, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया है बच्चों। लेकिन आप अपने जब भी हम जो प्रश्न देंगे उसको लिखने का प्रयत्न करें। तो अभिव्यक्ति में बच्चों हम आपको कुछ प्रश्न भी दिए हैं। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखना है। हम होमवर्क या गृह कार्य के रूप में आपको ये प्रश्न देंगे। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? सच्चा संत कौन कहलाता है बच्चों? और एक बार देखिए, सच्चा संत वही है जो ईश्वर एवं समस्त प्राणियों को निष्पक्ष भाव से देखता है। या फिर संत वही है जो ज्ञान के महत्व को समझे, सबको ईश्वर के प्रतिरूप समझे, भले काम को करते समय संसार की निंदा पर ध्यान ना दें और किसी के साथ भेदभाव ना रखें। और दूसरा प्रश्न हम दे रहे हैं आपको, ज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है? ज्ञान का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। ज्ञान प्राप्त होने पर हमारे सारे भ्रम टूट जाते हैं और हमारा मोह भंग हो जाता है और हमें माया बांधे नहीं रख सकती और हम स्वार्थ भाव त्याग देते हैं और हमारे अवगुणों में गुणों में भी बदलाव आ जाता है। बच्चों, अभी हम वो गृह कार्य के रूप में आपको ये 2 प्रश्न देंगे। ये 2 प्रश्न आप ध्यान से सुनिए, पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए और उसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयत्न लिखिए। और ध्यान रहे कि आपकी लिखाई बहुत सुंदर होनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों, अपना ख्याल रखिए और घर में ही रहिए, स्वस्थ रहिए।